नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे नबी, ए प्यारे नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन शाहिद बना के, गवाह बना के, व मुबश्शिरन और खुशखबरी देने वाला बना के, व नज़ीरा और डराने वाला बना के भेजा, व दाइयन इलल्लाहि और हमने आपको दाई इलल्लाह बना के भेजा, बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा और आपको हमने सराज मनीर यानी रोशन सूरज बनाया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी शान बयान की है, बहुत से अच्छे अच्छे अलकाब से नवाजा है जो किसी दूसरे नबी को नहीं कहा गया। तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए प्यारे नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन शाहिद बना के, गवाह बना के। किस चीज़ का गवाह बना के भेजा है? जिस मकसद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिस मकसद के लिए उनको मकाम रसालत से नवाजा गया, यानी अल्लाह की तौहीद, सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का गवाह बना के भेजा। हमें नहीं पता था कि तौहीद क्या है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो फिर लोगों को पता चला कि तौहीद क्या है, यानी कि तौहीद का गवाह बना के भेजा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में गवाही दी। हमें नहीं पता था कि अल्लाह क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है, अल्लाह ताला का तारफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया। जब उन्होंने तारफ़ कराया तो फिर पता चला अल्लाह के बारे में। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों के बारे में गवाही दी कि अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी हैं और मौजूद हैं। हमें उनके बारे में भी नहीं पता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों के बारे में गवाही दी। उसके बाद साबका अंबिया के बारे में बताया। उसके बाद साबका अंबिया को जो किताबें दी गई थी उनके बारे में गवाही दी। जन्नत और दोज़ख के बारे में गवाही दी गई। तकदीर के बारे में गवाही दी गई। यानी ये इन सारी चीज़ों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी। और इस तरह अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के भेजा। जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा निदे पे होगा, ज़मीन तांबे की तरह गर्म होगी, लोग पसीनों में डूब रहे होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का दिन होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो उस वक़्त अल्लाह ताला साबका उम्मतों से पूछेगा कि हाँ भी मैंने तुम्हारे पास रसूल भेजे थे, उन्होंने आपको मेरे बारे में बता दिया था, क्योंकि उन्होंने इनकार किया था, उन्होंने रसूलों को नहीं माना था। तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने नहीं माना था, वो कहेंगे कि हमारे पास तो कोई रसूल आया ही नहीं था। वो साफ इनकार कर देंगे कि हमारे पास कोई रसूल नहीं आया। तो अल्लाह ताला अंबिया से पूछेगा कि ए मेरे नबियों, बताओ जो मैंने तुम्हें पैगाम दे के इन लोगों के पास भेजा था, तुमने इनको पैगाम नहीं दिया था। तो अंबिया कहेंगे कि ए अल्लाह, आपको तो पता है, आप तो दिलों की बातों को जानते हैं, दिल की बातों को भी जानते हैं। आप तो जानते हैं कि जो कुछ आपने हमें इनके बारे में पैगाम दिया था, हमने मिनो अन इन तक पहुँचा दिया था।
तो अल्लाह ताला को तो सबको पता है, ये तो अल्लाह ताला ने अतमाम हुज्जत करने के लिए ऐसा किया ना। तो साहबा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कहेंगे कि ए अल्लाह, इस बात की गवाही आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि ए मेरे हबीब, बता कि इन नबियों ने अपनी उम्मतों को मेरा पैगाम पहुँचा दिया था, मेरी तौहीद का बता दिया था, मेरे रास्ते का इनको बता दिया था, अच्छाई और बुराई के बारे में बता दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ अल्लाह, वाकई इन्होंने अपनी रसालत का हक़ अदा कर दिया था। ये काफिर लोग ये नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो इस तरह नबी जो हैं वो तो बरी हो जाएंगे और जो काफिर हैं वो पकड़े जाएंगे। बहरहाल बताना ये मकसूद है कि वहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा अंबिया की गवाही देंगे, कुफ़ार के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी, मैंने आपको गवाह बना के भेजा है। आगे फरमाया मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि मैंने आपको खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है, मैंने आपको डराने वाला बना के भेजा है। खुशखबरी किस चीज़ की? फरमाया कि लोगों को बता दो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नतों में बेशुमार नेमतें रखी हैं, वहाँ हूर व गुलमान की नेमतें हैं, वहाँ शराब तोहूर की नेमतें हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे तख्तों की नेमतें हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह सहूलतें अता की हुई हैं, वहाँ मछली की आपसे मेहमानी की जाएगी, दिल मोह लेने वाले फलों से आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी। ये सारी चीज़ें, ये सारी नेमतें अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बनाई हैं। तो ए मेरे नबी, आप इन लोगों को बता दीजिए कि ये अल्लाह के बताए हुए नेक रास्ते पर चलें ताकि जन्नत में जाएं और जन्नत में जाके ऐशो बहार देखें। तो ये जब ही होगा कि आप अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाएं, अल्लाह ताला के दीन पर अमल करने वाले बन जाएं, तो आप जन्नत के हक़दार होंगे। तो इसी तरह फरमाया कि व नज़ीरा, के लोगों को बता दो कि अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई है, जहन्नम भी तैयार कर रखी है। जो अल्लाह ताला के नाफरमान होंगे उनको जहन्नम में फेंका जाएगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो इसलिए ए मेरे नबी, इनको जहन्नम से भी ख़बरदार कर दो। इसलिए आपको मुबशर और नज़ीर बना के भेजा है। व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, और हमने आपको दाई इलल्लाह भी बना के भेजा है। दाई इलल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने वाला। कि ए नबी, हमने आपको दाई इलल्लाह भी बना के भेजा है, बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से, अपने हुक्म से, अपनी तरफ से। वसराजम मनीरा, और हमने आपको एक रोशन सूरज, रोशन चिराग बनाया है। जिस तरह आसमान का सूरज रात के अंधेरे को दूर करता है, इसी तरह ए मेरे महबूब, तुम ऐसे सूरज हो, तुम ऐसे चिराग हो कि लोगों के दिलों को रोशन कर देते हो, लोगों की अंधेर नगरियों को आबाद कर देते हो, रोशन कर देते हो, शिरक को निकाल के तौहीद को उनके दिलों में बसा देते हो। इसलिए हमने आपको रोशन सूरज बना के, रोशन चिराग बना के भेजा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उनकी इज़्ज़त, तकरीम और उनकी शान को समझकर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।